हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। ठीक है, मैनी। गॉन मीन्स एंगल। ठीक है, मैनी एंगल्स यानी 2 और 3, 2 या 3 से ज़्यादा एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। जैसे है ट्रायंगल 1 2 3, 3 एंगल एंड 3 साइड्स हैं। 1 2 3 4, 4 एंगल एंड 4 साइड। 1 2 3 4 5, 5 एंगल एंड 5 साइड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल एंड 6 साइड। क्या इस पॉलीगॉन में क्या होता है? जितने एंगल होंगे उतने साइड्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? जैसे एक्टिविटी, लुक ऑफ द फिगर बिलो केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, नेम ऑफ द फिगर। फर्स्ट फिगर को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स यहाँ पे 2 आर्म्स क्या करते हैं? एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से 2 क्या है? रे आए हैं, इसको क्या बोलेंगे? 2 साइड्स। देखो 2 साइड इस पॉइंट में क्या कर रहे हैं? टच कर रही, तो ये क्या हो गया? वर्टेक्स। ठीक है, तो कितने वर्टेक्स है? 1 2 3, 3 वर्टेक्स। नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3, 3 साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल। साइड्स अगर 3 है तो एंगल भी क्या होंगे? 3। नेक्स्ट क्या है? क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स। नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4, 4 साइड, 4 साइड है तो एंगल्स भी 4 होंगे। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5, 5 क्या है? वर्टेक्स है। देखो 5 वर्टेक्स है तो ये क्या हो गया? पेंटागन। ठीक है, पेंटागन। 5 एंगल्स इसीलिए पेंटागन। नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है? 5। नंबर ऑफ साइड भी क्या होंगे? 5 होंगे और एंगल्स भी क्या होंगे? 5। ठीक है, इसी टाइप से हम सब दी, जितने एंगल होते हैं उतने ही साइड होते हैं और उतने क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे बोलेंगे? Those polygons whose vertex are projected outward and each internal angles is less than 180 are called convex polygon। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होंगे? इनके जो जितने भी एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री होंगे, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से कम होंगे। ये जितने भी एंगल्स है वो 180 डिग्री से क्या है? लेस देन में, कम है, इसीलिए ये क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव उसके अपोजिट हो जाएगा, मोर देन 180 डिग्री। मोर देन क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। इसमें क्या है? एटलीस्ट वन वर्टेक्स इज प्रोजेक्टेड इनवर्ड एंड एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। अब देखो इसमें जो ये एक वन एंगल है, ये क्या है? ये जो हमारा यहाँ पे क्या एंगल दिया है? ट्रायंगल, इसके इनर साइड में है, ये बन रहा है एक एंगल। तो अगर हम लोग 180 क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, और ये क्या है? यहाँ से बैंड है, तो ये 180 से क्या है? ज़्यादा है, मोर देन 180 डिग्री, इसलिए ये क्या हो गया? कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है? डायगोनल्स। डायगोनल्स में क्या होगा? जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करेगा। लाइक ये इस एंगल से यहाँ कितने वर्ड डायगोनल बने? 1। इसमें कितने डायगोनल बनेंगे? 3 डायगोनल्स। अब देखो इसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे? 1 एंड 2, 2 डायगोनल्स। ठीक है, यहाँ 3 डायगोनल्स होंगे। यहाँ कितने डायगोनल्स हम बना? अच्छा, यहाँ क्या बोला? गिवन बिलो ड्रॉ डायगोनल्स फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स। 1 वर्टेक्स बोला तो 1 वर्टेक्स से तो ओनली 1 ही डायगोनल्स बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होंगे? 1। यहाँ पे 1 वर्टेक्स से कितने डायगोनल बन रहे हैं? 1 वर्टेक्स, एनी 1 वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से कितने डायगोनल बन रहे हैं? 1, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसमें इस वर्टेक्स से हम लोग डायगोनल बनाते थे, तो कितने डायगोनल बन रहे हैं? 1 2, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ से कितने बन रहे हैं? 1 2 3, 3 डायगोनल्स। इसमें के इस वर्टेक्स से बना रहे हैं, तो कितने डायगोनल बने? 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में कितने साइड्स होंगे? क्वाड्रिलेटरल से ऑफ कोर्स 4 साइड्स होंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑब्टेन्ड इन अ पॉलीगॉन। अब इसमें क्या हो रहा है कि ट्रायंगल कितने बन सकते हैं पॉलीगॉन में? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखो इसमें हम लोग को ये फाइंड करना है कि ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या आता है? n-2। n मीन्स जितने भी साइड है उसमें हम लोग 2 माइनस करेंगे।
2 माइनस किए तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। अब हम लोग को इंटरनल एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनटू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का ड्रॉइंग फिगर है, ठीक है। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 1 एंड 2 ट्रायंगल, 2 इंटू 180, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। मीन्स क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने होंगे, टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। हेक्सागन, हेक्सागन में कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, तो साइड क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो ट्रायंगल के लिए क्या करना पड़ता है, n-2 मीन्स 6 - 2, 6 - 2 4, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 4 इंटू 180 डिग्री, ये हो गया 0, 4 8 जा 32, 2 3 आ गया कैरी, 4 1 जा 4 एंड 3 7, 720 डिग्री। इसी टाइप से हेप्टागन एंड ऑक्टागन को आप लोग को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया, इससे रिलेटेड चैप्टर में भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इन अ पॉलीगॉन विथ एन साइड्स, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हम लोग को किसी भी पॉलीगॉन का इंटरनल एंगल फाइंड करना है, तो सम, ठीक है, तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ एग्जांपल दिया, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन इज 15, फाइंड द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीगॉन में 15 साइड है, तो इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, 15 - 2, 15 - 2, 15 - 2 क्या होता है, 13, 13 इंटू 180 डिग्री, तो 13 18 जा क्या होता है, 234 एंड ये 0, तो कितना होगा टोटल, 2340 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ एक और टॉपिक दिया, क्या है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अब ऐसे पॉलीगॉन जिसके साइड्स और एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन। और इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा, साइड्स एंड एंगल के मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट होंगे, उसे क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, ट्रेपेजाइम, ठीक है। ट्रेपेजाइम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड द अदर 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। ट्रेपेजाइम में क्या होता है, इसमें 2 पैरेलल साइड होंगे इस टाइप से, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट, 2 पैरेलल साइड ऑफ अनइक्वल लेंथ, लेंथ इनके इक्वल नहीं होंगे, लाइक अगर ये इस लेंथ का है तो ये इस लेंथ का है, ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इस टाइप से शेप को ट्रेपेजाइम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रूल बताए, इम्पोर्टेंट है ये। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, फर्स्ट क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ड्राइंग कैसा होगा, ये, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स मीन्स ए बी सी डी, ए बी के अपोजिट साइड्स क्या है, सी डी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं एंड इक्वल। और ए डी के अपोजिट साइड्स क्या है, बी सी, और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। इसमें क्या होगा, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, एज इट इज एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल डी, ठीक है। तो अगर एंगल बी 60 डिग्री है तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बाई चांस एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डायगोनल्स कौन से, डायगोनल मीन्स ये, ठीक है, जो 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करेगा वो क्या हो गया, डायगोनल। डायगोनल क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल विच 2 साइड्स आर इक्वल, ये हो गया रेक्टेंगल।
ठीक है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम की तरह होता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रेक्टेंगल में भी क्या होगा, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी। अगर इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में भी क्या है, अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायगोनल जो है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे और क्या है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट में ही बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें भी क्या है, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। इसमें भी क्या है, डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और ये जो डायगोनल है इनका भी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। और देखो ये क्या बनाएंगे, ये जो डायगोनल है वो क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल बोलते हैं जिसमें क्या हो, वन एंगल 90 डिग्री का हो। लास्ट क्या है, रोम्बस। रोम्बस क्या, रोम्बस का शेप कैसे होता है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में भी क्या है, रोम्बस के भी सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे। बाई चांस ये 30 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी 30 होगा, ये 120 डिग्री है तो इसका अपोजिट भी 120 डिग्री होगा। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, डायगोनल भी क्या है, डायगोनल्स क्या होंगे, एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इस टाइप से। अब एक्सरसाइज 10.1 में आते हैं। एक्सरसाइज 10.1, each equation has 4 options, choose the correct alternative answer. The two diagonals are equal। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन। टू डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं, हम लोग अभी पढ़े थे किस में, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पढ़े थे, ये रेक्टेंगल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, इन विच क्वाड्रिलेटरल ऑल एंगल्स इक्वल टू ईच अदर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल मीन्स विच हैव 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, आर ऑल एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। किसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसके होते हैं, इन सब में से सारे रेक्टेंगल्स के। ठीक है, रेक्टेंगल और एंड स्क्वायर दोनों के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ ऑप्शन में स्क्वायर नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल, इसीलिए करेक्ट आंसर रेक्टेंगल होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री देन वैल्यू ऑफ अपोजिट एंगल आर। अभी हम लोग स्टडी किए पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर 60 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम of 8 cm and 6 cm respectively, what would be its perimeter। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला क्या आता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो अब इसमें क्या है, पैरेललोग्राम में विच 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स इक्वल है मीन्स 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 28 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ए
quadrilateral where the diagonals are equal and intersect each other at right angle is known as a square. अब क्या बड़ा क्वेश्चन, a quadrilateral which the diagonals are equal, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल क्या हो, इक्वल हो और इंटरसेक्ट करने से राइट एंगल बनाए, तो ऐसा किस में होता है, ये कंडीशन किस में अप्लाई होता है, स्क्वायर में. ठीक है. द क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नॉन एज एन ट्रेपेजाइम. ट्रेपेजाइम में हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या होगा, ओनली वन पेयर ही क्या होगा, अपोजिट साइड्स के पैरेलल होंगे, बाकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ट्रेपेजाइम. If a polygon has 6 vertices, then the number of sides in the polygon would be. Polygon में अगर 6 vertices हैं, तो sides भी कितने होंगे, 6 होंगे. जितने vertices होते हैं उतने ही sides होते हैं polygon में. 4 number, if the number of sides in a polygon is n, then the number of diagonal that can be drawn from one of the vertex would be, क्या होता है, n minus 2. ठीक है. क्या होगा, n, अगर n यहाँ का number of sides of polygon is n, then the number of diagonal that can be drawn from one of the vertex would be n. देखो अगर 5 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 4 एंगल्स हैं, तो कितने बन रहे हैं, कितने वर्टिक्स डायगोनल बन रहे हैं, 2 डायगोनल्स बन रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे भी 4 वर्टिक्स है तो 2 डायगोनल्स बन रहे हैं. तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बन रहा है, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन n. ठीक है. अगर यहाँ पे n पॉलीगॉन n नंबर ऑफ क्या है, साइड्स, साइड n है, तो डायगोनल कितने बनेंगे, तो डायगोनल भी कितने बनेंगे, n बनेंगे. ठीक है. फॉर्मूला पढ़े थे ना, n माइनस 2, क्या होगा, n माइनस 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द 4 vertices of a square piece of paper have been cut off with the help of paper and scissor. What kind of polygonic figure has been obtained? Discuss with friends. ये तो आप लोग को सॉल्व इट योरसेल्फ है, अपने से इसको प्रैक्टिस करिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. 4 द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आर 8 इन नंबर्स. व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल. पॉलीगॉन में 8 साइड हैं, तो अब इसका हम लोग को इंटरनल एंगल फाइंड करना है. इंटरनल एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, if the polygon, ठीक है, polygon has n side, then the sum of its internal angle. अगर polygon में n साइड होते हैं तो इंटरनल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. ये फॉर्मूला हम लोग रीड करें. अब इसमें क्या है, n मीन्स क्या होता है, साइड. ठीक है. n मीन्स साइड. तो क्वेश्चन में कितने साइड दिए हुए हैं, 8 साइड दिए हैं, तो n इज इक्वल टू 8. अब n के प्लेस में 8 पुट करेंगे. 8 माइनस 2 6, 18 6 जा 108, तो क्या हो जाएगा, 180 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 1080 डिग्री. तो आंसर हो जाएगा 1080 डिग्री. बस इसमें इतना ही करना है. क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 120 डिग्री, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ अदर एंगल्स. अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम में एक एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का. तो हम लोग को अदर एंगल फाइंड करना है. पैरेललोग्राम का डायग्राम कैसा होता है, इस टाइप. ये क्या है, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो अगर एंगल भी 120 मीन्स एंगल डी भी क्या होगा, 120 डिग्री. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो एंगल ए एंड एंगल सी भी इक्वल होंगे. ठीक है. तो अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, एंगल ए एंड एंगल सी का मेजरमेंट. ठीक है. तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री. ठीक है. सम ऑफ ऑल साइड लिखते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये किसका फॉर्मूला है,
पैरेललोग्राम में सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360, इसी को यहाँ लिखे हैं, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल का वैल्यू पुट करते हैं, एंगल ए का भी हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। एंगल ए, एंगल बी क्या है 120, एंगल सी, एंगल डी क्या है 120, 120 प्लस 120 क्या होता है 240 डिग्री। 240 को ट्रांसफर किए तो माइनस में जाएगा, माइनस, अब 360 में 240 को माइनस करें तो क्या गया 120 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो इसीलिए ही हम लोग एंगल सी के प्लेस में एंगल ए लिखे हैं, ठीक है, इसके हिसाब से, क्योंकि क्या है एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। 2 को हम लोग ट्रांसफर किए, डिवाइड में गया, 2 6 जा 20, 2 0 जा 0, क्या आ रहा है 60, तो एंगल ए क्या आ रहा है 60 डिग्री, और एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, इसीलिए ही ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल डी क्या आ रहा है 120 डिग्री, एंगल ए एंड एंगल सी क्या आ रहा है 60 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है the adjacent sides of parallelogram are in the ratio 3:4. If the perimeter of a parallelogram is 84 centimeter, find out its side. Adjacent side parallelogram are in the ratio 3:4. Adjacent side किस रेशियो में है 3:4 में। Perimeter of parallelogram, perimeter क्या है 84 सेंटीमीटर। अब इसका साइड फाइंड करना है, इसमें क्या करेंगे देखो, एडजेसेंट साइड क्या ले रहे हैं 3x एंड 4x, ठीक है। अब इसमें क्या 3x एंड 4x ले लिए। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम में हम लोग को मालूम है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ए बी किसके इक्वल होगा सी डी के, तो अगर ए बी 4x है तो सी डी भी क्या हो जाएगा 4x, एज इट इज ए डी किसके इक्वल है बी सी के, देखो ए बी किसके इक्वल है सी डी के, और बी सी किसके इक्वल है ए डी के, तो ए डी 3x है तो बी सी भी क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या है 84 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 4 + 4 8, 3 + 3 6, 6 + 8 क्या होता है 14x, ठीक है। 14 को ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में जाएगा, 14 6 जा 84, तो x का वैल्यू क्या आ गया 6, x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 6, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड क्या था 4x, x का वैल्यू क्या आया 6, तो x के प्लेस में 6 लेंगे, 4 6 जा 24, तो 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था बी सी क्या है 3x, x के प्लेस में 6 रखे, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर, आंसर क्या होगा 24 एंड 18 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, 18 एंड 24 सेंटीमीटर। बस इसी टाइप से सॉल्व करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। अब देखो लास्ट क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, करेक्ट देम एंड रीराइट। अब इसमें से हम लोग को ये देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट क्या है ऑल स्क्वायर आर रूम्बस, करेक्ट है, रूम्बस और स्क्वायर सेम होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ये भी करेक्ट है कि रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्या है ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरेललोग्राम, रॉन्ग, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, नॉट नहीं लिखना, ओनली क्या लिखेंगे करेक्ट करके ऑल एंगल्स आर पैरेललोग्राम। The diagonals of parallelogram bisect each other at right angles, ये भी करेक्ट है। all squares are rectangles, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।